अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांदा की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश ग्रामर की हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जो बेसिक से एडवांस ग्रामर तक हम इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। और ये जो लेक्चर सीरीज है ये इक्वली इंपॉर्टेंट है इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए और इसके अलावा ई कैट के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा आप पीएमएस की तैयारी कर रहे हैं, पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एफपीएससी की, एजेकेपीएससी, एसपीएससी, बीपीएससी, किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन जरूर आता है। और जहां पे इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन आता है वहां पे प्रेपोजिशन से भी जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और प्रेपोजिशन के हवाले से मैं ऑलरेडी भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन की टाइप्स क्या है, प्रेपोजिशन का यूजेज क्या है। और अब ये जो लेक्चर सीरीज है फिक्स्ड प्रेपोजिशन के हवाले से वर्ड्स के साथ उनके मीनिंग्स और वर्ड्स के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन लगती हैं, इस सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें, एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आने वाली जॉब्स के हवाले से भी आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखेगा। लेट्स डिस्कस द प्रेपोजिशन वन बाय वन। तो ये लेक्चर नंबर 2 है फिक्स्ड प्रेपोजिशन का। और इसमें देखें जी, ए के साथ जो वर्ड्स हैं हमने वो शुरू किए थे और कुछ जो ए के साथ वर्ड्स हैं उनके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होती है उनके मीनिंग्स और उनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस की। आज लेक्चर नंबर 2 है एबिलिटी। एबिलिटी के साथ हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं फॉर, और इसका मतलब होता है अहलियत। किसी चीज के लिए आपकी जो अहलियत होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एबिलिटी फॉर। और उसके बाद आप देख लीजिए एम्बिशियस। एम्बिशियस के साथ जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं वो फॉर है और ये ख्वाहिशमंद होना किसी चीज के लिए। अब एंग्री के साथ एट, अबाउट या ओवर। जब किसी चीज पर नाराज होना होता है तो फिर एंग्री एट होता है, एंग्री अबाउट होता है, एंग्री ओवर होता है। और अगर किसी शख्स से नाराज होना हो तो फिर मेरा बेटा नाराज हो तो एंग्री विद भी होता है। ठीक है, अब इसमें आप देख लें जी, एंग्री एट, एंग्री अबाउट या एंग्री ओवर किसी चीज पर नाराज होना। एनॉयड, एनॉयड विद किसी शख्स से नाराज होना। अब अमेज्ड एट या अमेज्ड बाय। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये आपने तीनों प्रेपोजिशंस लगाई हुई हैं, अगर ये तीनों आ गई तो बेटा ऑप्शन में इस तरह से ये जो तीन प्रेपोजिशन यूज होती है या तो मीनिंग चेंज हो, फिर मेरा बेटा कंटेक्सचुअल जो है वो ऑप्शन में 3 आती है। अदरवाइज जब एक ही सेंस में 2 या 3 यूज हो रही हो तो फिर उनमें से एक आती है। सो डोंट वरी एट ऑल। अमेज्ड एट या अमेज्ड बाय, हैरान होना। अब एंग्री विद, अब यहां पे देखें ना, हमने एंग्री एट की बात की थी और एंग्री विद, ये देखें ये फर्क आ जाता है कि भाई अगर एंग्री के साथ नीचे ऑप्शन में एट भी आया हुआ है और विद भी आया हुआ है। फिर आप देखते हैं फिक्रे के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है उसका सिमेंटिक्स और एक होता है स्ट्रक्चर। हमने यहां पे मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर तो किसी काम से नाराज होना होता है तो फिर होता है एंग्री एट, किसी के किसी काम से, किसी परफॉर्मेंस से, किसी चीज पे। और अगर किसी बात से और अगर किसी शख्स से नाराज होना हो तो फिर एंग्री विद होता है। अब यहां पे एंग्री विद आ गया किसी शख्स से नाराज होना, और हमने कहा जी कि जो एंग्री एट है वो किसी चीज पर नाराज होना। इसी तरह से देखें एनॉयड विद जो है वो किसी शख्स से नाराज होना होता था और एनॉयड एट या अबाउट आ गया, ये किसी बात पर नाराज होना होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रेपोजिशन आप देख लें जी, नेक्स्ट प्रेपोजिशन में हमारे पास वर्ड है एंशियस अबाउट या एंशियस फॉर। ये बेटे किसी चीज के लिए फिक्रमंद होना। और नेक्स्ट आप देखेंगे जी एप्रोप्रिएट टू, मौजू होना। एप्रोप्रिएट के साथ प्रेपोजिशन टू भी यूज होती है, एप्रोप्रिएट के साथ प्रेपोजिशन फॉर भी यूज होती है। और ये मौजू होना की सेंस में मेरा बेटा इसके मीनिंग आते हैं एसोसिएट विद, किसी के साथ कनेक्टेड होना, मुंसलिक होना, जुड़े होना। और इसके बाद एस्टोनिश्ड एट, हैरान होना, एस्टोनिश्ड बाय भी यूज होता है। अटैच्ड टू, अब अटैच्ड के साथ प्रेपोजिशन टू आती है और ये नथी की सेंस में जब हम किसी चीज को जोड़ देते हैं। अलाइड टू या अलाइड विद, किसी के साथ मुंसलिक होना की सेंस में। और उसके बाद अशेम्ड ऑफ जो है वो शर्मिंदा होना। और अश्योर के साथ प्रेपोजिशन जो है वो ऑफ आती है, यकीन दिलाना। और एब्रेस्ट ऑफ जो है वो पहलू ब पहलू साथ साथ है। और अवेयर ऑफ जो है वो आगाह किसी को किसी बात से करना। और उसके बाद अलाइड टू या अलाइड विद जो है वो मुंसलिक, जुड़े होना। अब ये कुछ वर्ड्स थे जिनमें हमने डिस्कस किया एबिलिटी के साथ प्रेपोजिशन
फॉर है, एम्बिशियस के साथ फॉर है, एंग्री किसी चीज पर नाराज होना, एंग्री एट, एंग्री अबाउट, एंग्री ओवर, और किसी शख्स से नाराज होना जो है वो एंग्री विद है, और एनॉयड विद किसी शख्स से नाराज होना, एनॉयड एट जो है किसी बात पर नाराज होना। फिर एंशियस के साथ हमने देखा अबाउट और फॉर यूज होता है। फिर अप्रोप्रिएट के साथ टू और फॉर है, एसोसिएट विद है, एस्टोनिश्ड एट और बाय है, अटैच टू है, अशेम्ड ऑफ है, अश्योर ऑफ है, एब्रेस्ट ऑफ है, अवेयर ऑफ है, और अलाइड टू और विद दोनों प्रीपोजिशंस यूज होती हैं। अब यहां पे देखें जी, यहां पे हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। शी इज एंशियस, एंशियस के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है और हमेशा फॉर ही आती है, तो शी इज एंशियस फॉर हर सन्स हेल्थ। और इसके बाद देख लीजिए आई एम अवेयर, अवेयर के साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, अवेयर ऑफ। और इसके बाद आप देखिए जी राबिया इज अमेज्ड एट हर सक्सेस आ गया, आई अश्योर यू ऑफ आ गया अश्योर के साथ, और ही इज अशेम्ड, अशेम्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आ गई है। देन आप देखें जी आर यू अनाइड डैश माई परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस पर नाराज होना है तो अनाइड एट आ जाएगा, ठीक है। आर यू अनॉयड, अगर यहां पे विद डैश के बाद मी होता तो आर यू अनॉयड विद मी आ जाना था। अब क्योंकि परफॉर्मेंस है तो अनॉयड एट माई परफॉर्मेंस आ गया। अटैच दीज सर्टिफिकेट्स, अटैच के साथ प्रीपोजिशन क्या आ गई, टू आ गई, नथी करना। द फार्मूला इज नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल के साथ टू आ गई। एवरीबडी इज एम्बिशियस, एम्बिशियस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन फॉर आ गई। और उसके बाद देखिए जी शी हैज फिनिश्ड, शी हैज फिनिश्ड अ पार्ट, अ पार्ट के साथ प्रीपोजिशन जो है वो फ्रॉम आ गई। तो ये बेटे कुछ वर्ड्स थे जिनमें हमने जो फिक्स प्रीपोजिशन है उसको डिस्कस किया। और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा एक लेक्चर सीरीज का इंग्लिश ग्रामर का एक क्रैश कोर्स जो है ये भी स्टार्ट होने जा रहा है, और उसमें आप लोगों को लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट भी लिए जाएंगे, टेस्ट की कीज भी प्रोवाइड की जाएंगी, डिस्कशंस भी कराई जाएंगी। अगर आप लोग वो सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं या एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से किसी भी सब्जेक्ट की लेक्चरशिप की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या वन पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333260545। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। हंसते मुस्कुराते रहें, अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।